इसी बात के कहने पर, महात्मा गांधी के केवल इसी बात के कहने पर भारत के 2 लाख स्टूडेंट ने विद्यालय छोड़ दिया। धर्म की बात वही करेगा जिसे फ्यूचर में चुनाव लड़ना है, वो अपने को फेमस करना चाहता है और कोई मकसद नहीं है उसका। अंग्रेजों का कपड़ा धोने से धोबी ने मना कर दिया, जबरदस्ती धोवा देते तो जला देता था। ले ससुरा, कुछ दिन में ससुरा पैंट को रस्सी से बांध के खींचेगा इसे। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति के कहने पर, बिना इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन के, एक व्यक्ति के कहने पर पूरा देश एकजुट हो जा रहा था। तो वह इकलौता व्यक्ति महात्मा गांधी। वरना इस समय बताइए कौन था जो आपको एक साथ ला सकता था? कोई नहीं था। अभी के वक्त में आपका टेक्नोलॉजी आ गई है, ये आपकी बातों को तुरंत पहुंचाया जा सकता है। उस समय नहीं पहुंचाए जा सकते थे। अखबार में भी अंग्रेज जिसको मन वही छाप सकते थे, उल्टा सीधा अखबार में भी आप नहीं छाप सकते थे। तो उस समय महात्मा गांधी ने बहुत बेहतरीन काम किया था और पूरे मुसलमान सब भी किसके साथ आ गए? महात्मा गांधी। किसान महात्मा गांधी, मजदूर महात्मा गांधी, विद्यार्थी पढ़ा लिखा होता है, वो देखता है कि आदमी अच्छा रहेगा तो उसका साथ दे देगा। पूरा विद्यार्थी अन्ना हजारे के साथ था कि नहीं? क्या विद्यार्थी रामदेव के साथ है? विद्यार्थी सब समझता है। आप हमको योगा सिखा के पतंजलि बेचेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काला धन चिल्लाएंगे, अब नहीं चिल्लाएंगे। समझ में आ गया? काला धन आया थोड़ी है, नहीं आया, 1% भी नहीं आया, बस आप चिल्लाएंगे नहीं। तो विद्यार्थी अच्छा समझता है। विद्यार्थी जो है वो किसी भी स्टेट में रहे, बिहार में रहे, यूपी में रहे, लेकिन विद्यार्थी पढ़ा लिखा है, अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है, अपने मुख्यमंत्री को भी कहता है कि आप भी ऐसा कीजिए, कहता है कि नहीं कहता है? तो विद्यार्थियों की सोच अच्छी होती है, एजुकेटेड होते हैं वो लोग, तो वो भी महात्मा गांधी के साथ हो गए। और विद्यार्थियों को लगा कि अंग्रेज जो थे इतने प्रभावशाली थे, जो तीनकटिया जैसे पद्धति, जैसे मामूली चीज थी तीनकटिया पद्धति, अंग्रेज जमींदार जमीन नहीं दे रहा था। जब लोग ये 3 कट्ठा जमीन नहीं छोड़ा पाते थे तो लोगों का पावर सोचिए, उस समय लोगों की पावर कितना था। 3 कट्ठा जमीन नहीं छोड़ा पाए लोग। उस समय महात्मा गांधी ने इस सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया। अब महात्मा गांधी एक बड़े प्लान के चक्कर में थे, कहे कि खुदरा खुदरी आंदोलन में कुछ न हो तो बड़ा आंदोलन होगा। कौन सा होगा? बड़ा आंदोलन। और 1920 में देखिए, जैसे चौरी ये जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हो गया, महात्मा गांधी को इमोशनली रूप से तोड़ दिया अंग्रेजों ने। महात्मा गांधी कसम खा लिए कि तुम चोटों पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। अंग्रेज सबके लिए महात्मा गांधी जो सहयोगी थे, महात्मा गांधी शुरुआत में तो अंग्रेजों के सहयोगी थे, सेना में भर्ती कराते थे, वो क्या बन गए? असहयोगी बन गए। और महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू किया, असहयोग आंदोलन। कब चालू किया? 1 अगस्त 1920। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो गई महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की। इसमें सबसे पहला उद्देश्य था किसी भी हाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी मारधार नहीं चलेगा, हिंसा नहीं होनी चाहिए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में। महात्मा गांधी ने कहा इसमें अंग्रेजों का संपूर्ण बहिष्कार कीजिए। अंग्रेजों का क्या करना है? संपूर्ण। क्योंकि अब महात्मा गांधी सत्याग्रह नहीं करने वाले थे, भूख हड़ताल नहीं करने, अब क्या करने वाले थे? संपूर्ण बहिष्कार। महात्मा गांधी ने कहा कि विद्यार्थियों को अंग्रेजों के बनाए स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। समझा गया? अंग्रेजों के बनाए स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी के केवल इसी बात के कहने पर भारत के 2 लाख स्टूडेंट ने विद्यालय छोड़ दिया। 2 लाख विद्यार्थियों ने क्या छोड़ दिया? स्कूल। अतनी आज कोई नेता बोले ना स्कूल मत जाओ, ओकरे मारेगा। महात्मा गांधी के कहने पे कितने विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया? 2 लाख। और ये आप कहेंगे कि ये तो गड़बड़ किया, लेकिन उसी समय भारतीयों ने अपना विद्यालय खोला और 600 से ज्यादा विद्यालय खोले गए। और उन विद्यार्थियों को कहां डाला गया एडमिशन के लिए? वो अलग जो विद्यालय थे उसमें 600 विद्यालय में 2 लाख विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ दिया। अंग्रेज का दिमाग ही खराब हो गया। उसका टीचर था, अकेले बैठ के चुपचाप गुड मॉर्निंग करता था। अब भारतीयों को, अब अंग्रेज जो थे वो शिक्षा के माध्यम से क्या करते थे? माइंड वॉश करते थे। जैसे आप लोग को शिक्षा है, एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी टीचर में देखेंगे आपको शिक्षा को, आपको एक अच्छी बात बताएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए, धार्मिक मामलों में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिक्षक यही नहीं बताता है। तो धीरे धीरे आपके माइंड पर भी ये प्रभाव पड़ता है। और पढ़ा लिखा इंसान आलतू फालतू बातों में, धर्म के मामले में नहीं पड़ता। अब देखिएगा
धर्म की बात वही करेगा जिसे फ्यूचर में चुनाव लड़ना है, वो अपने को फेमस करना चाहता है और कोई मकसद नहीं है उसका। आप धर्म का बात जो कहे उससे 4 को शास्त्र के सवाल पूछिए, शास्त्रों में से 4 को सवाल पूछिए, नहीं बता पाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का। वो चुनाव जीतना चाहता है। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, अब अगर आपसे कोई धर्म के नाम पर वोट मांगेगा तो आप लोग भला देने जाएंगे? आप काम के आधार पर खोजने वाले होंगे। लेकिन आपसे जो पीछे की जनरेशन जो अभी जी रही है, वो अभी भी अपने जाति और धर्म पर ही जी रही है। तो आप एजुकेटेड हैं। तो अंग्रेज एजुकेशन फील्ड चलाते थे और भारतीयों का माइंड वॉश करते थे कि देखो भारत वाले किस काम के। सती प्रथा में लड़कियों को जला देते थे, विधवा पुनर्विवाह नहीं होने देते थे। उससे बेटर है अंग्रेज। तो अंग्रेजों की केवल तारीफ करते थे। तो वो एक शिक्षित समाज को न तटस्थ रखना चाहते थे अंग्रेज। इससे बहुत बड़ा घाटा हुआ अंग्रेजों को। विद्यालय फुल टू किसके कंट्रोल में आ गया? भारतीयों के। अब वहाँ स्कूलों में राष्ट्र प्रेम की भावना भरी जाने लगी। अब यहाँ पर विद्यार्थी में से एक क्रांतिकारी आंदोलन हुए। ये बात हकीकत है कि असहयोग आंदोलन तात्कालिक समय में असफल रहा, लेकिन उसका लॉन्ग टाइम परिणाम बहुत जबरदस्त हुआ। एजुकेशन किसके हाथ में आ गया? भारतीयों के हाथ में। आज विद्यार्थी लोग को हर चीज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आपको स्वतंत्र रूप से विचार रख सकते हैं। इसकी शुरुआत नींव कब से पड़ी थी? असहयोग आंदोलन। वरना अंग्रेज सब सोच रहे अपने हिसाब से सिलेबस तय करते थे। तो महात्मा गांधी, वकीलों ने वकालत छोड़ दिया। जज के पास जाने से वकील मना कर दिए। जज आते थे, अब नियम के हिसाब से वकील जो बोलेगा वो दोनों की दलीलों को जज को लिखना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि किस वकील ने कहां पर लॉजिक गलत दिया है। ऐसे नहीं जज फैसला सुनाता है कि नहीं आप जीत गए। जज का फैसला 200 पेज 400 पेज में आता है। इतना मोटा मोटा पेज में फैसला आता है, उसको हर बातों को लिखना पड़ता है। अब भारतीयों ने वकालत से कहा कि हम भारतीयों के खिलाफ कैसे नहीं लड़ेंगे। अब जब केस नहीं लड़ेंगे तो भारतीय कितनों बड़ा अपराध करके जाता था, समझ गया? कोनो के कैसे नहीं लड़ता था। तो जज क्या लिखेंगे? यही ना कि सारी दलीलें इसके पक्ष में थी, विपक्ष में कोई दलीलें नहीं था। लो अतः इसे क्या किया जाता है? बाइज्जत बरी किया जाता है। अंग्रेजों को बहुत बुरा घाटा लगा असहयोग आंदोलन से। विद्यालय स्टूडेंट्स ने विद्यालय छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दिया। अंग्रेजों का कपड़ा धोने से धोबी ने मना कर दिया। जबरदस्ती धोवा देते तो जला देता था। ले सोच रहा दाग देंगे तो कपड़ा जल जो। यहाँ पे 1900 का कपड़ा बहुत वीआईपी होता था। यहाँ पे दाग दिया कपड़ा। वहां पे नाई ने बाल काटने से मना कर दिया, कहा कि ले चाकू छुरी कैंची अपने से काट ले। यहाँ पे अब बेचारा बाल बढ़ा के घूम रहा है झावरा कुत्ता की तरह। कोई उसका दाढ़ी बनाने वाला नहीं मिल रहा है भारत में। कोई उसको सामान देने नहीं दे रहा है। जा रहा था सामान खरीदने तो कहते आटा है, शटर गिरा रहे, भाग यहाँ से, आटा लेने आया है। तो अंग्रेजों का काफी लॉस हुआ। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में हिंसा करने के लिए नहीं कहा, लेकिन लोग 2 कदम आगे निकल जाते हैं। युवा जहां रहेगा ना 2 कदम आगे ही निकल जाएगा। तो विद्यालयों को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों को काफी ज्यादा इससे क्या हुआ? लॉस लगा। युवाओं ने क्या किया? अंग्रेजों का सामान जलाना चालू किया। अंग्रेजों का कपड़ा था उसको जला दिए, अंग्रेजों का खिलौना जला दिए, कोनो चीज में जला देते थे सब। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये एक तरह का अपराध है, क्योंकि गरीब लोगों का कपड़ा जला रहे हैं। ये क्या है? एक तरह का अपराध है। किसने कहा था कपड़े जलाने को अपराध से तुलना? किसने कहा था? रविन्द्रनाथ। उनका भी कहना एक तरह से सही था कि देश की जनता गरीब थी, उत्साह में आके जलाना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या था? संकेत था। और खादी के कपड़े काफी महंगे आते थे। और खादी का कपड़ा पहनता कौन है आजकल? पैंट शर्ट कौन पहन रहा है आज के वक्त में? सब दुकान एगो बोरा ऐसा कपड़ा जीन्स वहां पे उसको ज्यादातर लोग पहनते हैं। तो उस समय भी अंग्रेज सब मॉडर्न कपड़े ले आते थे जिसको ज्यादा लोग पहनते थे। खादी के कपड़े बहुत कम लोग पहनते थे और खादी के कपड़े महंगे भी आते थे। आज भी गांधी मैदान के ठीक सामने खादी ग्राम उद्योग है, वहाँ खादी के कपड़े मिलते हैं। जल्दी कोई जाता ही नहीं वहाँ पे। तो उसी के नीचे मोंटी कोर्लो का दुकान है, उसमें भीड़ लगा रहता है। सजा तो लोग आजकल ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं ना। तो आजकल एगो एक्सीडेंटल कपड़ा आ रहा है, मतलब फाटल चिटल रहा। जिस हिसाब से उसको फाड़ रहा है, आने वाले 10 साल में हमको भविष्य अजीब दिख रहा है। जिस क्रमिक विकास से वो फाड़ते जा रहा है, पहले घुटना से नीचे फाड़ता था, अब धीरे धीरे उसको ऊपर फाड़ना चालू है। आने वाले 10 साल में उघारे घुमा देगा। तो क्रमिक विकास हो रहा है इस सब क्षेत्र में। पहले के वक्त में पैंट यहाँ पहने जाते थे, अब धीरे धीरे पैंट अपने नॉर्मल आ गए। कुछ दिन में ससुरा पैंट को रस्सी से बांध के खींचेगा इसे।
पैंट जमीन पे रहेगा, रस्सी से बांध के खींचेगा उसको। तब महात्मा गांधी ने कहा कि भाई, सबने कहा लड़कियां थोड़ी ना बाइक टैक्सी चलाती हैं। मैंने बोला ओके गूगल, हावड़ा से कालीघाट बाइक का रास्ता।